सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं आप सबका इस न्यू लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने 9th और फर्स्ट ईयर का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। और मैं यही कोशिश करूंगा कि जो है आज का ये लेक्चर लेने के बाद आप लोगों को दोबारा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आज जो है हम स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले वी डिस्कस आवर टुडे टॉपिक। तो यहाँ पर हेडिंग में लिखा है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या लिखा है? स्पीड एंड वेलोसिटी। और आज हम डिस्कस करेंगे ओनली स्पीड, और अपकमिंग लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। क्योंकि जो स्पीड है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक लेंथी टॉपिक है, एक डिटेल टॉपिक है, और हमारे पास जो वेलोसिटी है ये भी एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि जो ये दोनों स्पीड और वेलोसिटी है ये अलग अलग लेक्चर में डिस्कस किए जाए ताकि आप लोगों को समझने में कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। क्योंकि स्पीड जो है एक बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है, और हमारे पास वेलोसिटी है वो भी एक बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है। तो इसलिए हम स्पीड में एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी स्पीड। इसके बाद जो आई थिंक टुमारो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम स्पीड की मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी है। 3 डेफिनेशन हम रीड करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि स्पीड क्या फिनोमेना शो करती है। सो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, हाउ फास्ट इन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हमें बता रही है कि कोई बॉडी कितनी रफ्तार से जा रही है या कितनी रफ्तार से चल रही है, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? स्पीड। मैंने क्या बोला कि कोई बॉडी कितनी तेज़ी से जा रही है या कितनी तेज़ी से डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो ये हमारे पास है फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड। और दूसरी डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पर मैं डिवाइडर लगा देता हूँ और करके, ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन लिखी है। ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये लिखी है कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है एक गिवन टाइम में। क्या मैंने कहा कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है जो उसके गिवन टाइम है, जो उसके मुताबिक टाइम दिया गया है, उसमें बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। दूसरी बार मैं डेफिनेशन रीड कर लेता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। और मैंने यह तीसरी भी डेफिनेशन लिखी है, और ये मैंने क्या लिखी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अब रेट आपको लफ्ज जहाँ भी दिखाई दे उसका मतलब है टाइम से रिलेटेड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज करती है गिवन टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। हमने कल भी आई थिंक डिस्कस किया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। हमने पढ़ा था जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, और जो हमारे पास डिस्टेंस था वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी था। तो जो स्पीड है ये भी हमारी है क्या? स्केलर क्वांटिटी। हमें स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है
क्योंकि जो स्पीड डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। जो डिस्टेंस था वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी था, इसलिए जो हमारे पास स्पीड होगी वो भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। उसके बाद मैंने लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म, इसको हम फार्मूला बोल सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म या इसको हम फार्मूला बोल सकते हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या होगा। तो स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास क्या मिल जाती है, स्पीड। इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं। स्पीड इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है गिवन टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और सिंबल की फॉर्म में हमने लिखा है, स्पीड को हम शो करते हैं v से, v इज इक्वल टू डी हमारे पास डिस्टेंस है और t हमारे पास टाइम है। तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, कि स्पीड का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास एसआई यूनिट हमेशा फार्मूले से आता है, तो इसलिए हमारे पास v इज इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। इसको हम सेकंड को ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ। उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ स्पीड, के स्पीड जो है टाइप के होते हैं। इस तरह दो नेक्स्ट वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखिए कि वेलोसिटी के भी टाइप होते हैं और स्पीड के भी टाइप होते हैं। तो यहाँ पर कोई टाइप लिखे, फर्स्ट में मैंने लिखा है यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकंड में मैंने लिखा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और थर्ड में मैंने लिखा है एवरेज स्पीड, और फोर्थ में लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जो आप इस डेफिनेशन का जो चीफ वर्ड है, जो रूट वर्ड है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वो क्या है, वो लफ्ज़ है यूनिफॉर्म। अब आपने बहुत सारी स्कूल्स में देखा होगा कि जो उस स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उसके पास एक यूनिक यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म में वो सारे एक जैसे दिखने लगते हैं, तो इसलिए उस काम ने नाम क्या रख दिया, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट यही है कि अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि कोई भी बॉडी, अगर हमें एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया जाए और उस पर बॉडी मूव कर रही है, और अगर वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर तय करती है, तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो दूसरे सेकंड में भी बॉडी 1 ही मीटर कवर करे, तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर बॉडी 1 सेकंड में कवर करती है 5 मीटर, और दूसरे सेकंड में बॉडी कवर करती है 15 मीटर, और तीसरे सेकंड में बॉडी कवर करती है 50 मीटर, तो अब ये जो फर्स्ट सेकंड में 10 किया, दूसरे सेकंड में 15 किया, और तीसरे सेकंड में 50 किया, तो ये हर सेकंड में बॉडी जो है वो एक जैसा डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया
एवरेज स्पीड। क्या हो गया? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। अ बॉडी कवर्स टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कि हमारे पास कोई बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर करे और टोटल टाइम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड बोलेंगे। अगर मेरे पास ये बोर्ड का एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस कवर करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस कवर करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस कवर करता हूँ और मैं इस एंड पर आ जाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अपना टोटल डिस्टेंस लूँगा और फिर उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूँगा कि मुझे यहाँ से उस एंड तक जाने में कितना टाइम लगा, वो टाइम से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं रोड पर कार ड्राइव कर रहा हूँ, और जो मेरी कार है वो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्या? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, मैं किसी तरफ जा रहा हूँ, तो अब जाते जाते मैं कहीं पर अपने कार का जो स्पीड मीटर होता है वहाँ पर देखूंगा, तो उस टाइम जो मैं स्पीड देखूंगा वो मेरी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। कि किसी भी इंस्टेंट पे हमारी बॉडी की जो स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि किसी भी बॉडी की किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस बॉडी की स्पीड क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसकी और भी एक डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कि एक बहुत स्मॉल इंटरवल टाइम में बॉडी की स्पीड क्या होगी, उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो थैंक यू। ये हमारा आज का लेक्चर था, जो हमने स्पीड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वेलोसिटी के भी सारे कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, ये अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।